तो ये अपनी 22864 यानी कि एसी एक्सप्रेस और बिल्कुल निकलते ही ट्रेन की चेन पुलिंग जो हो गई यहाँ पे। आप रफ्तार देखो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। बाकी दुलारपेटे के ये हमने वड़े जो वो तो ले लिए थे। बाकी ये देखो ये है ट्रेन नंबर 16552। देखते हैं इसको वेटिंग करते हैं कि हम लोग। बहुत ही कठिनाई से दर्शन यहाँ मिलता है, बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। बाकी ये ट्रेन का वेज चाउमीन ले लिया हमने, शाम का वक्त हो चुका। सामने से चेन्नई वंदे भारत आ रही है भाई, और ये फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं। ये ट्राई करता हूँ मैं, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी जो है वो ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से पानी जो है वो लीक कर रहा है, और ये मेरे ख्याल से GT एक्सप्रेस होगी। तो ये है बैंगलोर का SMVT रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है, बिल्कुल एयरपोर्ट के तर्ज पे। और आज मैं यात्रा करने वाला हूँ यहीं से हावड़ा की तरफ, और वो भी एक स्पेशल ट्रेन में। ट्रेन स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ इसको बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी मिलती है इस रूट पे। तो ये अपनी 22864 यानी कि SMVT हावड़ा दुरंतो नहीं, बिल्कुल दुरंतो के साथ रेक शेयरिंग इसकी है, लेकिन ये है AC एक्सप्रेस और बिल्कुल दुरंतो की स्लॉट पे ट्रेन चलती है। ये उतना ही टाइम लगाती है, मतलब 29 घंटे 50 मिनट का वक्त लगाती है, और सेम टाइम पे खुलती भी है। तो आज इसमें जर्नी करने वाले हम, बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी होने वाली है। बाकी चलिए 11:15 का वक्त हो चुका है, और बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर का संकेत मिला अपने को। देखो बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपना SMVT बैंगलोर रेलवे स्टेशन से। तो सुबह 11:15 पर ट्रेन SMVT से निकलती है, और नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल हॉकिंग हुई, मतलब ये कि निकलते ही ट्रेन की चेन पुलिंग जो हो गई यहाँ पे। इस तरफ मैंने कम देखा है चेन पुलिंग होते हुए, लेकिन यहाँ पे हुआ ज़रूर से कुछ कोई दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग फालतू में ही चेन जो है वो खींचते हैं। और ये स्किप कर रहे हैं कृष्णराजपुरम, जो कि इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ये देखो अपने साथ रुद्रा भाई और सत्ता भाई दोनों लोग ट्रैवल करें साथ में, लेकिन ये लोग ट्रैवल करेंगे सिर्फ विजयवाड़ा तक, वहीं तक जर्नी साथ में होगी। उसके बाद अकेले सफ़र करूँगा मैं। ये सीट मिली अपने को, मतलब ये सीट हमारी नहीं है, खाली इसलिए यहाँ पे आके बैठे हम लोग आराम से यहाँ बैठेंगे और जर्नी जो वो एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है चेन्नई डबल डेकर के साथ। वैसे इनिशियली मुझे पता चला कि ट्रेन की खास मेंटेनेंस होती नहीं है, और यहाँ पे तो साफ़ सफाई जो है वो चल रही है। देखते हैं आगे अपनी यात्रा कैसी होती है इसमें। अच्छा वैसे बात करें इस ट्रेन की, तो इसका रेक शेयरिंग जो है ना वो बहुत सारी ट्रेनों के साथ में है। अपनी संतरागाची वाली जो बिल्कुल उसके साथ में है, और एक अपनी मुंबई हावड़ा जिसको उसके साथ भी रेक शेयरिंग है, और एक और है ना शायद है कि मुंबई पुणे सॉरी हावड़ा पुणे के साथ भी है इसका। हावड़ा पुणे में तो इस चक्कर में रेक की बैंड बजी हुई है। मतलब देख के लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ओल्ड जो है वो रेक लग रहा है मेरे को। बाकी ठीक है, जर्नी देखते हैं। अच्छा इसका रेक शेयरिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ टाइमिंग जो है बिल्कुल वो दुरंतो वाली है, जो SMVT हावड़ा चलती है, बिल्कुल वही स्लॉट है। एक चीज़ की बेस्ट चीज़ है कि भैया दुरंतो में आपको डायनामिक लगेगा, पर वही स्लॉट में आपको इधर डायनामिक नहीं लगेगा। बिल्कुल वहाँ पैसा अधिक लगेगा, हालांकि वहाँ पे खाना मिलेगा, खाना पीना आपको मिलेगा, लेकिन पैसा वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पैसा कम पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई सर्विस जो है वो नहीं मिलने वाली है। मंगा सकते हो, बड़े बड़े स्टेशन आएंगे, काटपाड़ी, रेनीगुंटा, विजयवाड़ा, तो घुमा फिरा के आपके पास अच्छी क्वालिटी का खाना खाने का ऑप्शन है। अच्छा अपनी ट्रेनें पहुँच रही है अभी बंगारपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आती है कोलार की तरफ से, और बाकी एक और लाइन यहाँ से निकलती है। मैं आपको स्टेशन पहुँच करके बताता हूँ। अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि ट्रेन जो है बंगारपेट स्किप करती है, यहाँ पे हॉल्ट नहीं है इसका, सीधा काटपाड़ी ट्रेन रुकने वाली है अपनी। और यहाँ से एक लाइन और निकलती है मारीकुप्पम की तरफ, और बंगारपेट का जो पानी पूरी है ना, यहाँ का जो वाइट वाला पानी पूरी है वो बहुत फेमस है। बाकी अभी अपनी ट्रेन कुप्पम रेलवे स्टेशन को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रही है,
और यही कुप्पम रेलवे स्टेशन के बाद आपको खूबसूरत जो कुप्पम का घाट सेक्शन है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी रही और अब जाके यहाँ से अपना डिपार्चर हुआ है। वैसे ये घाट सेक्शन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ तो दिखते ही हैं लेकिन ये जो नारियल के पेड़ है ना, ये खूबसूरती और बढ़ाते हैं इस रूट की। और अभी जस्ट अपनी ट्रेन घाट सेक्शन को क्रॉस की है और आप रफ्तार देखो, 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ट्रेन चल रही है और बिल्कुल अब ट्रेन जो है वो उसी रफ्तार में चलने वाली है। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और मेरे ख्याल से ना ये हावड़ा SMVT दुरंतो एक्सप्रेस होगी। बिल्कुल उसी का टाइम है अभी आने का। बिल्कुल दुरंतो ही है। ये है दानापुर SMVT संघमित्रा एक्सप्रेस। काफ़ी प्रचलित गाड़ी है, ये भी काफ़ी भर के चलती है। थ्रू आउट देर इसमें सीट जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जैम पैक चलती है गाड़ी ये। क्या बिजी रूट है ये, मतलब बैक टू बैक ट्रेनें आ रही है और ये सामने से मेरे ख्याल से MGR चेन्नई सेंट्रल नागरकोविल एक्सप्रेस जो वो आ रही है। बिल्कुल यही है वो। बाकी बहुत ही स्लो रफ्तार में अपनी ट्रेन दुलारपेटे को पता नहीं स्किप करे कि यहाँ पे रुक जाएगी, पता नहीं, बट यहाँ पे वड़े अच्छे मिल जाते हैं। अगर ट्रेन रुकती है तो यहाँ के वड़े ज़रूर से ट्राई करूँगा मैं। बाकी अपनी ट्रेन फाइनली रुक गई है दुलारपेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं होता है, पर ट्रेन यहाँ पे रुक गई किसी कारणवश से। अब जैसे मेरी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेन रुकी है और हमने अपने लिए यहाँ के वड़े जो है वो ले लिए हैं। लेकिन आपकी ट्रेन का अगर यहाँ पे हॉल्ट होता है, ट्रेन ऑब्वियसली रुकेगी, तो आप भी यहाँ के वड़े जो है वो ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा टेस्ट जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी बात करूँ मैं दुलारपेटे की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो सेलम की लाइन है वो अलग हो जाती है, तो वो पीछे की तरफ से अलग होती है। आगे आपको लाइन जो है वो दिखा नहीं पाऊँगा, तो बस इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये देखो सिग्नल जो है वो तो हो चुका है अपना। अब देखते हैं ट्रेन कब निकलती है यहाँ से। बाकी ये देखो, ये दुलारपेटे से भैया लोगों ने बड़ा जो है वो ले लिया। अच्छा होता है यहाँ का, ट्राई करते हैं हम लोग साथ में। बाकी हाँ, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो बढ़िया खाते पीते जो है वो जर्नी करेंगे सभी लोग। कल तो आप अकेले करोगे? कल अकेले जर्नी करूँगा, आज साथ में है तो अच्छे से एंजॉय जो वो करते खाना पीना। बाकी ये देखो, ये मिष्टी दोई बंगाल की गाड़ी है तो ये तो मिलेगी ही। हालांकि नॉर्मली मिलती है, लेकिन मैंने देखा है कि जो ट्रेनें बंगाल जाती हैं उनमें ज़्यादा ये चीज़ जो है वो मिलती है। बाकी दुलारपेटे के ये हमने वड़े जो है वो तो ले लिए थे, साथ ही साथ ट्रेन का जो खाना है, पेंट्री का जो खाना है वो भी हमने ले लिया यहाँ पे जस्ट टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कैसा होता है ये। और बिल्कुल थ्रू आउट द जर्नी आपको मैं ज़रूर से टेस्ट जो है वो कराऊंगा। आज तो हम साथ में गए हैं यहाँ पे लंच, कल भी मैं आपको इसका रिव्यू जो है वो करके दिखाऊंगा, इसका ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा होता है, क्या क्या मिलता है इस ट्रेन में। फ़िलहाल तो पहले ही लंच जो है वो ट्राई करते हैं। दाल बड़ी अच्छी लगी देख करके। और मैंने चीज़ देखी है कि जो भी ट्रेन ना इस तरफ जाती है, मतलब कोलकाता या फिर उस तरफ जाती है ना, उनका खाना जो है बढ़िया होता है। नॉर्थ ईस्ट तरफ ट्रेन जाती है, उनका सच में खाना अच्छा होता है। बाकी देखते हैं कि इस ट्रेन का खाना जो है वो कैसा होता है। सब कुछ पे करके यहाँ पे हमने लिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पे टिकट में इंक्लूड जो है वो नहीं होता है। सर सबसे पहले वड़ा जो है वो ट्राई करता हूँ मैं। रुद्रा भैया जो हैं वो एक दो ख़त्म ही कर चुके हैं। टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया है। और अगर आप भी इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो, आपकी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, तो ज़रूर से आप यहाँ के बड़े जो है वो ट्राई करना आप। चलो ये तो नॉर्थ का थोड़ा खाना हो जाएगा, वो नॉर्थ का टच हो गया।
साउथ का तो भैया ने पूरा निपटा ही दिया, रुद्रा भैया ने, सबने खाया अच्छे से। बाकी रुद्रा भैया कैसा है ये टेस्ट उसका? इसका बेस्ट है भैया, जो भी मैं बाहर गया था उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ ग्रीनरी, पीछे पहाड़ और फ्रेश एयर, बिल्कुल फ्रेश एयर, कोई इसमें मिलावट नहीं। बहुत अच्छा लगता है जर्नी करने में। और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मिलापट्टी ब्रिज है, पल्ला रिवर जो है वो नीचे बहती है, पर फिलहाल नदी सूखी हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन लगता है ये। ठीक ठाक पानी इसमें है, लेकिन मानसून के वक्त में ये बिल्कुल ओवरफ्लो होता है। बाकी ये देखो, ये है ट्रेन नंबर 16552 MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पूरी अटम में खड़ी है और हमारी ट्रेन अभी यहाँ निकली है यहाँ से। देखते हैं इसको ओवरटेक करते हैं कि नहीं हम लोग। और जो हमारे यहाँ बिल्कुल पीक सर्दियाँ होती है, तब इधर साउथ में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होती है, और असर आप देखो। और ऐसे आग ब्रिज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं रेलवेज़ में। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ओवरटेक करने वाले हैं हम, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी नहीं है तो ओवरटेक हुआ नहीं। बाकी दोपहर के ऑलमोस्ट 2:55 का वक्त होने वाला है और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अगर देखा जाए तो 2:38 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट पहुँची है। तो इतना लेट चलता है, मैं इस बात से शॉक्ड हूँ कि इसको इतना डिले किया गया। मतलब इतना ट्रेन रुकी हुई थी 1-1.5 घंटा, और उसके बाद भी ट्रेन यहाँ से 20 मिनट लेट पहुँची। इसका मतलब ये है इस ट्रेन को स्लैक काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। बाकी हाँ, अपनी ट्रेन बिल्कुल बहुत आगे रुकी हुई है, एकदम आगे वाला कोच है अपना, तो यहाँ ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप देखो तो ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, पूरा पेड़ जो वो लगे हुए हैं। बाकी बात करूँ तो काटपाड़ी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है विल्लुपुरम की तरफ, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकलेगी अरकपुरम की तरफ। बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है पकाला जंक्शन होते हुए तिरुपति की तरफ। तो अगर हमारी ट्रेन यहाँ से तिरुपति निकलती ना, चलो डिपार्चर का संकेत जो हो गया। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ से नहीं बल्कि अरककोनम से कटेगी रेनीगुंटा की तरफ। तो ये देखो, यही लाइन है जो निकल जाती है आगे तिरुपति की तरफ। यहाँ से भी तिरुपति पहुँच सकते हैं, और अरककोनम से भी कट करके लाइन जो है वो रेनीगुंटा गई है, और वहाँ से भी तिरुपति निकल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे। ये प्योर ब्लू ICF कोच, अच्छा नहीं बीच में उत्कृष्ट भी है। मेरे ख्याल से ये कोई स्पेशल ट्रेन होगी, शायद से दानापुर SMVT स्पेशल होगी। बताइए, इंडियन रेलवेज़ में कार कैरी करने के लिए ये अलग से जो वैगन होते हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें बहुत ही सेफली कार्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। अच्छा, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कांचीपुरम की तरफ से आती है। बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है ये, और हमारी ट्रेन जो है वो अरककोनम को बाईपास कर रही है। देखिए यहाँ पे अपनी ट्रेन अरककोनम जंक्शन को बाईपास करती हुई, और ये सामने से कोई ट्रेन तो आ रही है। मेरे ख्याल से ये हावड़ा SMVT हमसफ़र होगी। क्या लगता है रुद्रा भाई, कौन सी ट्रेन होगी ये? हमसफ़र था। बिल्कुल, ये हमसफ़र ही लग रही है।
हावड़ा एसएमटी बेंगलुरु हम सफ़र। बाकी रेनीगुंटा पहुंचने से पहले एक खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलता है और क्या गजब का सनसेट जो है वो देखने को मिलने वाला है अपने को। और इसीलिए साउथ की जर्नी करने में एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब इतनी ग्रीनरी, फ्रेश एयर और ये नारियल के पेड़। तो शाम के 4:45 का वक्त हो रहा है और सनसेट अभी हुआ नहीं, बस होने वाला है 1 घंटे मेरे ख्याल से। और अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पे। ये तो कोई नाला है और ये भी इतना साफ़ है भाई साहब, बताओ। चलिए अपना फाइनली अराइवल हो रहा है रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो शाम के 4 के करीब 50 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन। और एक चीज़ है कि अराकुलम के बाद ये सेक्शन जो है ना रेनीगुंटा वाला बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट टाइम मैंने जर्नी की थी जब पता नहीं मैं कोई स्पेशल ट्रेन में था और कुछ तो हुआ था, कुछ तो अराकुलम के पास कुछ इंसिडेंट हुआ था, इस कारण से अपनी ट्रेन को उसके पहले ही बाईपास जो वो कर दिया गया था और तब हमने ये रूट कवर किया था। बट उस टाइम पे रात के वक्त में कवर किया था तो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन आज वाकई में रूट देख करके अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी बात करो रेनीगुंटा की तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जैसे हमारे यानी कि अराकुलम की तरफ से एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाएगी अपनी गूटी की तरफ और एक लाइन जब हम जाने वाले हैं यानी कि गुड्डूर वेलूर होते हुए विजयवाड़ा की तरफ और बाकी यहाँ एक लाइन यहाँ से सीधा निकलती है तिरुपति की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ की मिलती है और इसीलिए रेनीगुंटा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्रू जो है वो भी चेंज हुए हैं, अब नए क्रू जो है वो यहाँ से मेरे ख्याल से अब ट्रेन को आगे लेके जाने वाले हैं। बाकी यहाँ अगर आपको तिरुपति दर्शन के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आप तिरुपति स्टेशन तो उतर सकते हो, वहाँ भी ट्रेन जाती हैं उस रूट से आती हैं तो, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो रेनीगुंटा से गुजरती हैं और यहाँ से भी तिरुपति जो है बिल्कुल पास में है। आप आराम से बाहर जा कर के मेरे ख्याल से 8 या 9 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से, तो आपको यहाँ से बाहर साधन जो वो मिल जाएंगे, आप आराम से दर्शन करने के लिए तिरुपति को पहुँच सकते हो। तो काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं। यार वाटर कितना वेस्ट होता है ऐसे बताओ, वाटर फिलिंग में इतना सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। चलिए भैया अपनी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हो गया यहाँ से। एक ज़माने में ये जो आप डीजल इंजन देख रहे हो इनका राज चलता था इस रूट पे। और ये कौन सी रिवर है इसके बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं। खैर कोई नहीं, जब ट्रेन उस पार जाएगी तो लिखा ज़रूर से होगा। राल्लेगेरू, अच्छा ये नदी का नाम है। बाकी ये ट्रेन का वेज चाउमीन ले लिया हमने, शाम का वक्त हो चुका है तो बढ़िया अपना चाउमीन जो है वो एंजॉय करें। अच्छा लगा, बढ़िया टेस्ट अच्छा लगा मुझे, ट्रेन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया। और आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 ट्रेनों में बैठा हूँ उससे मुझे खाना अच्छा मिला है मुझे मोस्टली, लेकिन हाँ वो साउथ की ट्रेन थी ऑब्वियसली और ये ट्रेन जो है वो हावड़ा की तरफ जा रही है। तो हाँ इसमें खाना जो है वो अच्छा लगा मुझे इनिशियली। और कल भैया लोग तो विजयवाड़ा निकल जाएंगे लेकिन मैं पूरा जर्नी करने वाला हूँ उसमें, तो कल सुबह और दोपहर का लंच जो है वो सब कुछ ट्राई करने वाले इस ट्रेन का, देखना है कि कल के दिन में कैसा खाना जो वो मिलता है। फिलहाल तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी फिलहाल अभी रात हुई नहीं है, अभी सिर्फ 6:20 का वक्त हो रहा है और बिल्कुल बाहर अंधेरा जो है वो छा चुका है अभी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन गुड्डूर जंक्शन को स्किप करने वाली है और इस तरफ अपनी चेन्नई वाली लाइन जो है वो यहाँ आके मर्ज हो रही है। जो ट्रेनें चेन्नई से आती हैं विजयवाड़ा जाने के लिए वो इस तरफ से आती हैं, तो ये लाइन यहाँ पे मर्ज हो रही है और गुड्डूर जो है इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अभी अराइवल जो है वो होने वाला है, वो देख लेते हैं।
बाकी यहाँ अपना अराइवल हो रहा है। अराइवल क्या मतलब स्किप करने वाले हम, देखते हैं क्या होता है गुड्डूर जंक्शन को। और यहाँ पे कोई तो ट्रेन खड़ी है, टेल देखो दिख रही है इसकी। और ये कौन सी ट्रेन है? फलकनुमा की रेक शेयरिंग वाली गाड़ी है गुड्डूर से सिकंदराबाद, मतलब ये सिम्हापुरी एक्सप्रेस है। ये गाड़ी 6:35 पे यहाँ से डिपार्चर लेगी, बाकी हम 6:20 पे ही स्किप कर रहे हैं। और आगे चल कर के फलकनुमा एक्सप्रेस के साथ अपनी मुलाकात ज़रूर से होने वाली है, मे भी शायद विजयवाड़ा के बाद कहीं। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये है चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस। मुझे लगा वंदे भारत के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली, लेकिन ये तो चेन्नई दुरंतो थी। मेरे ख्याल से ये वंदे भारत जो है वो आ रही है अभी। और ये अपनी ट्रेन स्किप कर रही है नेल्लौर रेलवे स्टेशन को, और जस्ट इसके बाद पेन्नी रिवर जो है वो आती है। अरे लगता है बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली ब्रिज पे। अरे नहीं, ये तो गुड्स ट्रेन है। और ये है पेन्नी रिवर, जो कि रात में क्या ही दिखाऊं आपको, लेकिन हाँ उस तरफ जो नेल्लौर बैरेज है ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है रात के वक्त में। तो देखो वक्त हो रहा है अभी 7:00 के ऑलमोस्ट 50 मिनट 8 बजने वाले हैं, और हम लोग ऐसे ही कोच में बैठे हुए हैं। बाकी जर्नी अपनी बढ़िया चल रही है, ट्रेन अपनी कंटिन्यूस जो है वो भाग रही है। बाकी रुद्रा भाई किसको ओवरटेक करने वाले हैं? एसएमवीटी हावड़ा भैया, बेंगलोर से ट्रैवल कर रही है। एसएमवीटी हावड़ा जो है वो आगे चल रही है, हमारे बहुत टाइम से आगे चल रही है, और शायद इसको हम ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक होता है। मुझे लगा कि नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा, पर नहीं, वो बहुत देर से वो ट्रेन ट्रोल कर रही है हमको, और ऐसे हमारी ट्रेन जो है वो स्लो हो जाती है। बाकी मेन लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी है, इसलिए अपने को ऐसे लूप से निकाला जा रहा है। काफ़ी स्लो ट्रेन यहाँ से निकल रही है। तो एसएमवीटी हावड़ा बिल्कुल आगे आगे चल रही है, बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहे हैं ऐसे रुक रुक करके। और ये है ओंगोल रेलवे स्टेशन, यहाँ हमारा हॉल्ट नहीं है, और यहाँ भी ओवरटेक जो है वो हम देख नहीं पाए। और फाइनली यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है। हमने उम्मीद खो दी थी, इसलिए अचानक से बाहर आए हम। तो ये देखो रात के करीब 9:30 बजने वाले हैं, और मुझे लगता है ना कि बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच जाएंगे हम विजयवाड़ा, लेट नहीं होंगे शायद। बाकी अभी आपने ओवरटेक जो है वो देखा, फाइनली ओवरटेक तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। फाइनली ओवरटेक जो है वो हो गया, और ये मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी बस रिव्यू करने के लिए एक थाली हमने मंगा ली है कि ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है। लंच अच्छा लगा हमें, इसलिए ये हमने मंगा लिया। ये जो सबसे पहले जो आलू सोयाबीन सब्ज़ी है वो ट्राई करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम संघमित्र को ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बिफोर टाइम चल रहे हैं। बाकी जो भी वो दिखाऊंगा आपको, फ़िलहाल अभी ये ट्राई करता हूँ मैं, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी जो है वो ट्राई करता हूँ। जैसा लंच हमने खाया था बिल्कुल वैसा ही डिनर भी है। मैं तो बोलूँगा डिनर को ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे, स्पेशली ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, हाँ ये अच्छी लगी मुझे। बाकी दाल जो है वो तो वैसी होगी, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। तो यही बस बोलना चाहूँगा मैं कि खाना इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया है। बाकी अब ना कल शायद मैं ई केटरिंग ऑप्ट ना करूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा खाना ट्रेन में मिल जा रहा है, तो मैं शायद ट्रेन का खाना खाऊँगा, ई केटरिंग के भरोसे जो है वो नहीं रहूँगा मैं। बाकी जैसा भी होगा देखता हूँ, अगर कुछ और खाने का मन हुआ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेशन हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा, तो मैं वो देखता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी ये खाना जो है वो अच्छा लगा मुझे ट्रेन का। बाकी चलो
पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा। मेरे ख्याल से बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे वहां पे हम। और ये किसी ने कंप्लेन की कि पूरा पानी जो है वो गिर रहा है इसी इवेंट से, तो उसको साफ जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए फाइनली पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा, और उससे पहले विशाल कृष्णा नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या खूबसूरत क्रॉसिंग है, दिन के वक्त में मज़ा आता। और यहाँ डिपार्चर हुआ है GT एक्सप्रेस का विजयवाड़ा से, और शायद इसीलिए हम रुके हुए थे, प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा। और जस्ट इस ट्रेन के पीछे पीछे ना जो नवजीवन एक्सप्रेस है वो चलती है, तो वो भी पहुंची होगी मेरे ख्याल से, उसका भी डिपार्चर बस होने वाला होगा। बाकी अगर आपने मेरी GT एक्सप्रेस की जर्नी नहीं देखी तो ज़रूर से आप देखना, लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा मैं। बाकी अपनी ट्रेन काफ़ी देर यहाँ पे रुकी थी, और फाइनली अब यहाँ से डिपार्चर हो गया अपना। और वैसे देखा जाए तो 10 बजे का अराइवल टाइम था, ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट खड़ी रही, तो 10 मिनट लेट तो यहीं पे हो चुकी है ट्रेन। बाकी खूबसूरत विजयवाड़ा शहर। बैक टू बैक डिपार्चर है विजयवाड़ा से। नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस बिल्कुल GT के पीछे पीछे आती है ये। मुझे याद है मैंने अभी हाल में ही GT एक्सप्रेस में जर्नी की थी, और बिल्कुल ये ट्रेन ना पीछे पीछे आती है GT के। फलकनुमा एक्सप्रेस। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अभी रिसेंटली मैं यहाँ आया था GT एक्सप्रेस से, तो स्टेशन जो है वो कवर किया था। बाकी आज जो है वो यहाँ से मैं हावड़ा की तरफ निकल रहा हूँ, तो इसके बाद की जर्नी जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। फ़िलहाल यहाँ तक की जर्नी तो आपने एंजॉय की होगी, क्योंकि साथ में सत्या भाई ट्रैवल कर रहे थे, और भैया मिल गए, भैया का नाम मुकेश। बाकी चलो भाई लोग की जर्नी सिर्फ यहीं तक की थी, और अच्छा लगा, मतलब यहाँ तक साथ जो है वो हो गया। जर्नी का समझ में नहीं आया, और जर्नी थोड़ी बची हुई, आधी जर्नी बची हुई है। अब वो आधी जर्नी जो है वो थोड़ी सी और मतलब अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ना वो भुवनेश्वर कटकवा रूट जो है वो ट्रैवल करूँगा मैं, और चिल्का लेक जो है अर्ली मॉर्निंग चिल्का लेक जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है, तो कल वो देखने वाले हम, वो मज़ा आने वाला है। बाकी चलो थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा ट्रैवल करके। और बाकी रुद्रा भाई जो है वो गए मेरे लिए छाछ जो वो लेने के लिए, विजय डेयरी की काफ़ी बढ़िया होती है। थोड़ा सबसे बातचीत करते हैं और उसके बाद से इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो फलकनुमा एक्सप्रेस जो है वो निकल रही है। मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही जब यहाँ अराइवल हुआ था कि डिपार्चर के लिए वो तैयार थी। अभी उसका डिपार्चर हमसे पहले हो गया, लेकिन हम उस ट्रेन को ओवरटेक जो है वो तो करेंगे, फॉर श्योर करने वाले हैं। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे और 10 मिनट रुकने वाली है। बाकी रुद्रा भाई का ये 10वां मिष्टी दोई खा रहे हैं भैया, इनको इतना पसंद आ गया।
तो 10:30 का वक्त हो चुका है और अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का संकेत जो मिल चुका है। चलो जर्नी करके अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया। आधा जर्नी कट गया, थैंक यू। आधा जर्नी कट गया, मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। बाय मुकेश भैया। भाई सिग्नल तो हो चुका है यहाँ पे ग्रीन। अच्छा अब जाके वॉकी टॉकी से पूरा जो है सिग्नल एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। फाइनली अब निकलने को ट्रेन तैयार हो गई। देखिए यहाँ से, अच्छा देख नहीं पा रहा हूँ, घाट साहब से सिग्नल जो है वो तो नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी यहाँ पे रुकी हुई है। पता नहीं कोई और गाना हो सकता है। देखो यहाँ पे एलपी सर तो सिग्नल दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली अब डिपार्चर का संकेत हो चुका है अपना, और इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में जो कि और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।